बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 1991 में खंटिया मिंटो के टेंपल के करीब सेहरा में आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरू कबल मसीह के दौर के 14 बेरी जहाज़ों को दरियाफ्त किया, जो कि मुमकिना तौर पर कबल मसीह के पहले हुक्मरान बादशाह आहा से वाबस्ता थे। इजिप्ट में एक बार फिर से दुनिया को अपने एक और राज एबिडोस बेरी जहाज़ के साथ हैरान कर दिया है। दोस्तों इजिप्ट की सरजमीन से हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें निकल रही हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ एक आम इंसान भी हैरान है। कायरा से तकरीबन 550 किलोमीटर के फासले पर अबू सैर एहराम के करीब एक कदीमी जगह है। इसके एक साइड पर 11 किलोमीटर के फासले पर दरियाए नील वाक़ है, मगर इसकी दूसरी साइड सेहरा ही सेहरा मौजूद है। 1988 में एबडोस शाही मकबरों से 1 मील दूर हवा की तेज रफ्तार आंधी के चलने की वजह से रेत के हटने से एक लकड़ी का स्ट्रक्चर उभर के सामने आया, मगर इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को बुरी तरह से दीमक ने अंदर से खोखला कर दिया था। अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने 1991 में दरियाफ्त होने वाले एबडोस की खुदाई का काम सन 2000 में शुरू किया, मगर इसकी खुदाई का काम बहुत एहतियात के साथ किया गया, क्योंकि हल्की सी गलती की वजह से सारा स्ट्रक्चर खराब हो सकता था। रेगिस्तान की रेत के नीचे से निकलने वाली कोई आम सी चीज़ नहीं, बल्कि कदीम ज़माने की एक कश्ती थी जो 75 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ाई के साथ ये कश्तियाँ 2 फीट गहरी भी थीं। माहिरीन का सोचना यह था ये बोट्स रेगिस्तान में कैसे आई। जब माहिरीन ने इस जगह की खुदाई करवाई तो पता चला कि ये एक नहीं पूरी 14 बोट्स हैं जो एक साथ लाइन से रखी गई थी और रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन हो गई थी। बोट्स की हालत को देखते हुए कि कहीं बोट्स खराब ना हो जाएं और मिस्ट्री मालूम ना हो सके, खुदाई का काम बहुत कम किया गया। लेकिन खुदाई के दौरान लकड़ी के टुकड़े जो सामने आए, इन लकड़ी के सैंपल से पता ये चला कि ये बोट 4500 साल से भी ज़्यादा और गिज़ा पिरामिड से भी ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों कुछ टाइम के बाद माहिरीन ने इसकी 3D बनाई और स्कैन के बाद जब 3D मॉडल बना तो कुछ इस तरह सामने आया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया की तारीख में ये सबसे पुराना बेड़ा है और ये 75 फीट लंबी कश्तियों को देख कर लगता है कि ये समझदारी के साथ इन्हें एक लाइन में रखा गया था। माहिरीन का कहना यह भी है कि अगर ये बोट पानी में बहकर आई थी तो ये एक साथ लाइन में खड़ी कैसे हो गई। एक्सपर्ट का कहना है कि इन बोट को लाकर एक लाइन में खड़ा किया गया है। दोस्तों माहिरीन का इस जगह की तहकीकात करने के बाद ये कहना है कि दरियाए नील इस जगह से कभी गुजरा ही नहीं, तो ये बोट इस जगह पर कैसे आई और इन बोट्स को लेकर कौन आया। बताया जाता है ये कोई मामूली कश्तियां नहीं बल्कि रोइंग व्हील्स थीं जिनको 18 या 20 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे। माहिरीन ने और बोट के डिजाइन को देखा तो लकड़ी के तख्तों को रस्सी की मदद से जोड़कर बड़ी महारत के साथ तैयार किया गया था। इस कश्ती के दरमियानी हिस्से में तामीराती तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। माहिरीन का कहना है कि अब तक की दरियाफ्त होने वाली और सबसे अलग देखे जाने वाली बोट्स हैं ये। कश्ती के डिजाइन को देखकर ये पता चलता है कि लकड़ी के तख्ते को अंदर और बाहर से खास तौर पर डिजाइन से बनाया गया था ताकि देखने में बहुत अलग और खूबसूरत लगे। आर्कियोलॉजिस्ट इनको शाही कश्तियां मानते हैं क्योंकि इन कश्तियों और इनमें बने आर्ट को कोई आम इंसान नहीं बना सकता था सिवाय एक बादशाह के, और वो बादशाह था फिरौन। सवाल ये है कि बादशाह ने इन बोट्स को रेगिस्तान में ही क्यों छोड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब तहकीकात शुरू की तो पता ये चला एबडोस में एक शाही कब्रिस्तान है जहाँ एबडोस कश्तियाँ दफन है। इससे 1 मील के फासले पर फिरौन को दफन किया गया था। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर फिरौन की इबादत गाह हो सकती है जहाँ पर लोग फिरौन की इबादत किया करते थे। यहाँ पर इनके प्रोग्राम भी होते थे क्योंकि इस रेगिस्तान से ऐसे मिट्टी में दबे हुए बर्तन भी मिले थे जिनसे पता चलता है कि ये बर्तन खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होते थे और ये बर्तन भी इस दौर के बने हुए हैं कि जिस दौर में 14 बोट्स बनाई गई होंगी। दोस्तों माहिरीन अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं। इन 14 बोट्स का इस स्ट्रक्चर के साथ यकीनन कोई ताल्लुक है। करीब से जब इन बोट्स को देखा गया तो आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए क्योंकि बोट के चारों तरफ मिट्टी की ईंटें पाई गईं और ये मिट्टी की दीवारें भी बोट्स की तरह बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि ये मिट्टी की दीवारें खास तौर पर बोट्स के लिए बनाई गई थी। ये दीवार बोट्स के नीचे ही नहीं बल्कि बोट्स के ऊपर भी बनाई गई थी। ग्राफिक्स की मदद से जब इन कश्तियों के ऊपर ईंटें लगाई गईं तो वो इस तरह का डिजाइन बनकर सामने आया जिससे पता चला कि ये कश्तियों के ताबूत हैं। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि जिस तरह मम्मी को ताबूत में रखा जाता था इसी तरह इन बोट्स के लिए भी ताबूत बनाए गए थे और इन कश्तियों को भी 4500 साल पहले इन ताबूत में रखा गया था। हर एक की ऊपरी सतह पर वाइट रंग का पेंट किया गया था ताकि सूरज की रोशनी इन पर पड़े तो ये रेगिस्तान में दूर से भी चमकते नजर आते थे, जैसा कि एबडोस के मकबरे यानी जब पिरामिड्स नए नए बने तो इन पर भी
वाइट प्लस्तर किया गया था। माहिरीन को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इजिप्शियन वाइट प्लस्तर को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ये बात जान चुके थे कि ये बोट्स दरियाई नील के पानी में बहकर नहीं आई, बल्कि इसे इजिप्ट के बादशाह ने ईंटों के ताबूत में डालकर रखा था। क्योंकि इन बोट्स के डिज़ाइन से ही पता चल रहा था कि ये किसी बादशाह की मिल्कियत में थी। सोचने की बात तो यह है कि बोट्स को ताबूत में क्यों रखा गया। कायरा से 20 किलोमीटर दूर जुनूब में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान का मैदान है जहां इनको मरने के बाद रखा जाता है। अब समझने की बात तो यह है कि ये कब्र भी इसी दौर में बनाई गई थी जिस दौर में ये बोट्स और बर्तन तैयार किए गए थे। इस कब्र में फिरौन की मम्मी के साथ साथ इन छोटी छोटी कब्रों में फिरौन की करीबी साथी को दफन किया गया था, वो भी इसी दिन जिस दिन बादशाह की मौत हुई थी। क्योंकि ये बादशाह को बहुत मानते थे, इसलिए बादशाह के करीबी साथियों ने भी अपने खुदा यानी फिरौन के साथ मरने और दफन होने का इरादा किया था। साथियों का यकीन था कि मरने के बाद फिरौन यानी बादशाह के साथ इसका सारा सामान, सारी दौलत और इसके सारे नौकरों को भी बादशाह के साथ दफन किया जाए। इसी वजह से इन बोट्स को भी एक साथ ताबूत में दफन किया गया था। दोस्तों, ज़्यादातर बादशाह की मम्मी को लुटेरे चोरी कर चुके थे और काफ़ी मम्मी अभी भी रेगिस्तान में दफन है। 1922 में वैली ऑफ किंग ने जमीन से कई फीट गहराई में एक बादशाह टाटून खामून की कब्र मिली थी जो चोर डाकुओं से महफूज थी। इसी कब्र में बादशाह का सारा खजाना, सारा सामान सही सलामत महफूज था। किसी ने भी इसको बादशाह के मरने के बाद छुआ तक नहीं था। इस खजाने में भी कुछ बोट्स के मॉडल मिले थे। लगता है इन बोट्स को भी एबडोस बोट की तरह बादशाह के आखिरी सफ़र को आसान बनाने के लिए इसके साथ ही दफन किया गया था। दोस्तों, एबडोस बोट ये पहली सल्तनत के जहाज़ों की आखिरी तलाश नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।